हेलो डियर बच्चों पार्टी, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बच्चा पार्टी साइंस। तो बच्चों लोग, हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस का 9 चैप्टर सॉइल। ठीक है, तो इसमें मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 बना चुके हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दी गई है, एक बार आप चेकआउट कर सकते हो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आज हम इस वीडियो में 2 नए टॉपिक पढ़ेंगे। फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल, सेकंड है सॉइल एंड क्रॉप्स। तो ये 2 चीज़ हम पढ़ेंगे आज। उससे पहले इस चैनल में कोई नया बच्चा है जो इस वीडियो को देख रहा है तो जल्दी से आप लाइक और सब्सक्राइब कर दो और जल्दी से बहुत सारी जगह शेयर कर दो ताकि आपको नई वीडियोस टाइम पे मिलती रहे। ठीक है, सो हमारे फर्स्ट टॉपिक है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल। Do all the solid absorb water of the same extent? Let us find out. क्या सारे सॉइल वाटर को उसी सेम तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं? आइए चलो हम देखते हैं। तो आपको एक्टिविटी 9.6 दी गई है। टेक अ प्लास्टिक फनल, टेक अ फिल्टर पेपर और अ पीस ऑफ न्यूज़पेपर शीट, फोल्ड एंड प्लेस इट एज शोन इन द फिगर 9.7। तो इस एक्टिविटी में आपने एक प्लास्टिक फनल लेना है और फिल्टर पेपर लेना है। फिल्टर पेपर तो पता है आपको, जैसे इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये होता है आपका फिल्टर पेपर। अगर फिल्टर पेपर नहीं है तो कोई भी न्यूज़पेपर शीट ले सकते हो, उसका एक पीस ले सकते हो और फोल्ड करोगे उसी फिगर में जैसा फनल होता है आपका। ठीक है, जैसे प्लास्टिक फनल होगा उसी शेप में आप फोल्ड करोगे। और ये फिगर 9.7 में दी गई है। वेक 50 ग्राम ऑफ ड्राई पाउडर सॉइल एंड पोर इट इनटू द फनल। 50 ग्राम सूखी पाउडर सॉइल और इस फनल में आप ये सब चीज़ें डाल दोगे। मेजर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इन मेजरिंग सिलेंडर एंड पोर इट ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑन द सॉइल। आपने इसमें वाटर डालना है और उस अमाउंट ऑफ वाटर को आपने मेजर करना है कि कितना आपको ज़रूरत है। ठीक है, और ड्रॉप बाय ड्रॉप डालोगे उस सॉइल में। यू कैन यूज़ अ ड्रॉपर फॉर दिस पर्पस। और इसके लिए आप ड्रॉपर भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको धीरे धीरे ड्रॉप्स डालनी है और परफेक्टली डालनी है तो ड्रॉपर का यूज़ कर सकते हो। डू नॉट लेट ऑल दी वाटर फॉल एट वन स्पॉट। और ध्यान रखना, एकदम से सारे पानी जल्दबाजी में मत डाल देना। ठीक है, पोर वाटर ऑल ओवर। तो उस वाटर को आपने पूरी सॉइल में अच्छे से डाल देना है कि पोरिंग वाटर टिल इट स्टार्ट ड्रिपिंग। और उस पानी को आपने तब तक डालते रहना है जब तक वो अच्छे से टपकता ना रहे। देखो, जैसे ये आपको फिगर दिया गया है इस तरह से आपने करना है। यहाँ पे आपको फनल दिया गया है, ये आपका फिल्टर पेपर है, फिर ड्रॉपर है और बीकर है। यहाँ पे आपने ऐसे ड्रॉप बाय ड्रॉप ये चीज डालनी है। सब्ट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन दिस मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द अमाउंट यू स्टार्ट विद। और आपने उस अमाउंट ऑफ वाटर को सब्ट्रैक्ट कर देना है जितना वो बच चुका है। ठीक है, आपने जितना भी मेजर करा था सिलेंडर में उतना अमाउंट ऑफ वाटर आपने सब्ट्रैक्ट कर देना, हटा देना है। किससे? जो आपने स्टार्ट करा था, मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप जो आपने चीज डाली थी उससे आपने सेपरेट कर देना है अमाउंट ऑफ वाटर को जो आपने सिलेंडर में मेजर करा था पहले। दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन बाय द सॉइल। रिकॉर्ड योर रिजल्ट इन योर नोटबुक इन द फॉलोइंग ऑफ मैनर। जो हमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यही होता है अमाउंट ऑफ वाटर रिटेनिंग बाय द सॉइल। तो इस रिकॉर्ड को आप नोट करते रहोगे जैसे कि नीचे एग्जांपल दिया गया है। अगर आपको समझ में नहीं आया है, वेट ऑफ सॉइल, मतलब सॉइल का जितना भी वेट था हमने पढ़ा था कि जो सूखी मिट्टी थी वो थी 50 ग्राम की। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर इक्वल्स टू UML। इनिशियल मतलब जो हमने पहले डाला था, इनिशियल का मतलब होता है जो स्टार्टिंग होता है। स्टार्टिंग जितना भी पानी था हमारे पास वो हमने U मान लिया है। ठीक है, उसमें प्रॉपर दिया नहीं है, तो आप एक्सपेरिमेंट करोगे अपने हिसाब से तो उस नंबर को यहाँ पे लिख सकते हो। तो फाइनल वॉल्यूम दिया गया है जो हमने मेजर करा था वो था VML। ठीक है, जो हमने ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला था। फिर मैंने क्या कहा था, उन दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है जो आपने मेजर करा था पहले अमाउंट ऑफ वाटर को सिलेंडर से, और जो आपने बाद में ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला था उनको आपने मेजर करना है। वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल U माइनस V। ठीक है, इनिशियल माइनस फाइनल लिखोगे ML। ML लगाना मत भूलना, ये यूनिट होती है। फिर वेट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल, यहाँ पे वॉल्यूम निकला था तो वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे,
ml करेंगे, और जब हम वेट का यूज़ करेंगे तो वेट के लिए हम ग्राम का यूज़ करेंगे। इसमें भी इनिशियल माइनस फाइनल होगा। 1 ml ऑफ वाटर हैज़ वेट इक्वल टू 1 ग्राम। तो 1 ml का जो वाटर होगा उसका वेट होगा 1 ग्राम की तरह। उसके बाद हम परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज जब भी निकालेंगे तो ध्यान रखना 100 से मल्टीप्लाई होना चाहिए वो चीज़, ठीक है, तभी हमारी परसेंटेज निकलती है। तो इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन 50 ग्राम जो दिया था वो आपने नीचे लिखना है और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद आप अपना आंसर निकाल सकते हो, जितना भी आपने नंबर लिया है कैलकुलेट कर सकते हो। रिपीट दिस एक्टिविटी विद डिफरेंट सॉइल सैंपल्स, और यही एक्टिविटी अपने दूसरे सॉइल सैंपल के साथ करना है। विल यू गेट द सेम रिजल्ट फॉर ऑल दी सैंपल्स? क्या आपको सारे सॉइल में सेम रिजल्ट मिल रहा है? कि मतलब जैसे कि देखो, अब सॉइल भी तो बहुत तरीके की होती है, एक ही जैसे थोड़ी नहीं होती सॉइल। तो जैसे आपने सूखी मिट्टी ली है, कोई लोमी सॉइल ली है, जितना भी हमने पढ़ा है ऊपर क्ले सॉइल, तो उसमें आपने यही एक्टिविटी दोहरानी है और देखना है कि सेम रिजल्ट आ रहा है हमारा कि नहीं आ रहा है। डिस्कस द रिजल्ट विद योर फ्रेंड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। और यही चीज़ आपने डिस्कस करनी है अपने फ्रेंड से और रिजल्ट निकालोगे कि क्या आंसर आ रहा है उनका और आपका क्या आंसर है। विच सॉइल वुड हैव द हाईएस्ट पेरकुलेशन रेट? जब आपने सॉइल में एक्सपेरिमेंट करे तो अपने दोस्तों से ये क्वेश्चन कर सकते हो कि इनमें से कौन सी सॉइल ऐसी होगी जिसका सबसे ज़्यादा पेरकुलेशन रेट होगा। विच सॉइल वुड हैव द लोएस्ट पेरकुलेशन रेट? और सबसे कम पेरकुलेशन रेट किसका होगा? Bujo heard from his neighbor that 8-10 days after the rain, the level of water in a pond or well rises। तो बूजो ने सुना था कि अपने पड़ोसी से कि जो कि 8 से या 10 दिन तक रेन हुई थी। उसके बाद देखा उन्होंने कि जो वाटर था, मतलब जैसे कि पॉन्ड हो गया या वेल हो गया, तो उस घर में रहा होगा, तो वहाँ देखा कि पानी का लेवल एकदम से बढ़ जाता है बारिश होने के बाद। विच टाइप ऑफ सॉइल विच अलाउ वाटर टू रीच अ वेल फास्टर एंड इन ग्रेटेस्ट अमाउंट? तो उसको पता लगाना है कि वो कौन सी टाइप की सॉइल थी जिसमें ये वाटर स्टोर हुआ था जल्दी से, ठीक है, और कितने ग्रेट अमाउंट में ये स्टोर हो सकता था। विच टाइप ऑफ सॉइल रिटेन द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर एंड विच रिटेन द लीस्ट? कौन सी सॉइल अधिक मात्रा में पानी को अपने पास रखती है और कितना कम रख सकती है, ये आपने बताना है। Can you suggest any method to let more rain water percolate and reach the water underground? क्या आप कोई सजेशन दे सकते हो कि हम ऐसा कौन सा मेथड यूज़ करेंगे कि जितना ज़्यादा रेन आएगा उससे पानी आएगा और हमें उसको अंडरग्राउंड वाटर के तौर में यूज़ कर सकते हैं? मतलब ऐसी कौन सी सॉइल हो सकती है या फिर ऐसा कौन सा मेथड हो सकता है कि जब रेन आएगा तो हम उस वाटर को स्टोर कर सकते हैं एक अंडरग्राउंड के तौर पे। तो आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में, सॉइल एंड क्रॉप्स। Different type of soil are found in different part of India. In some part of there is clay soil, in some parts there is loamy soil, while in some part there is sandy soil। तो हम सबको पता है कि हमारे इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सॉइल पाई जाती है अलग अलग पार्ट ऑफ एरियाज में, और उसमें से कुछ होती है क्ले सॉइल, कुछ होती है लोमी सॉइल और कुछ होती है सैंडी सॉइल। सॉइल इज अफेक्टेड बाय विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी। तो जो सॉइल होती है वो विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट और ह्यूमिडिटी से इफेक्ट हुई होती है। These are some important climatic factors which affect the soil profile and bring change in the soil structure। जो हमने ऊपर फैक्टर पढ़े, विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट और ह्यूमिडिटी, ये क्लाइमेटिक फैक्टर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और यही चीज़ सॉइल प्रोफाइल में भी इफेक्ट डालती है, जिससे सॉइल स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंज आ जाता है। द climatic factor as well as the component of soil determine the various type of vegetation and crops that might grow in any region। जो हमने ऊपर क्लाइमेटिक फैक्टर्स पढ़े थे, साथ में साथ कंपोनेंट ऑफ सॉइल होते हैं। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है किसी भी क्रॉप के लिए और वेजिटेशन के लिए। अब जैसे देखो, हर मौसम चेंज होता रहता है, ठीक है, तो हर मौसम में हम क्या करते हैं, अलग अलग क्रॉप्स ग्रो करते हैं, तो ये सारी चीज़ें इन्हीं के वजह से होती है। क्ले एंड लोमी सॉइल आर बोथ सुटेबल
फॉर ग्रोइंग cereals लाइक wheat एंड gram। जो क्ले और लोमी सॉइल होते हैं ये दोनों बहुत अच्छे होते हैं cereals के लिए, ये अच्छे से ग्रो कर सकते हैं इस सॉइल में, जैसे कि cereals में आता है wheat और ग्राम, तो ये चीज़ें क्ले और लोमी सॉइल में ग्रो होती है। सच सॉइल आर गुड एट रिटेनिंग वाटर। और कुछ सॉइल बहुत अच्छी होती है कि पानी को अच्छे से सोख सकती है, होल्ड कर सकती है, जैसे कि पैडी। फॉर पैडी सॉइल रिच इन क्ले एंड organic matter and having a good capacity to retain water are ideal। तो जैसे कि पैडी दे रखा है, पैडी सॉइल में सबसे ज़्यादा क्लेई होता है और ऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं, इनकी अच्छी कैपेसिटी होती है कि ये पानी को अच्छे से होल्ड कर सके, ठीक है। फॉर लेंटिल्स, मसूर एंड अदर पल्सेस लोमी सॉइल विच ड्रेन वाटर इजीली आर रिक्वायर्ड। जैसे मसूर हो गया और कोई भी पल्सेस हो गई, इनमें ये लोमी सॉइल में पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें हम पानी आराम से भी डाल सकते हैं और रिक्वायर्ड भी होता है ये चीज़ें। फॉर कॉटन, सैंडी लोम और लोम विच ड्रेन वाटर इजीली एंड कैन होल्ड प्लेंटी ऑफ एयर आर मोर सुटेबल। कॉटन के लिए सैंडी लोम या फिर लोम जरूरी हो सकता है, इस सॉइल में पाए जाते हैं ये, और इसमें हम आराम से पानी जब डालेंगे तो ये आराम से होल्ड हो सकते हैं और एयर की जरूरत तो पड़ सकती है इनके लिए कि सुटेबल से ग्रो हो सके। Crops such as wheat are grow in the fine clay soil because they are rich in humus and are very fertile। और क्रॉप्स में जैसे वीट हो गया है, ये ग्रो होती हैं कुछ क्ले सॉइल में क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा ह्यूमस होता है और इनको फर्टाइल करने की ज़रूरत होती है। Find from your teacher, parent and farmers the type of soil and crops grow in your area। Enter the data in the following table 9.2। और जो आपने ऊपर चीज़ें पढ़ी थी कि किस सॉइल में क्या क्या चीज़ें ग्रो होती है, तो ये चीज़ आप टीचर से, पेरेंट्स से और फार्मर से पूछ सकते हो कि हम किस सॉइल में क्या क्रॉप ग्रो करेंगे और कौन सी सबसे बेस्ट होगी। और यही चीज़ आपने टेबल 9.2 में एंटर करना है पूरा डेटा। विच काइंड ऑफ सॉइल वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर प्लांटिंग राइस। जब आपने डाटा एंटर करा तो आप बताइए कि प्लांटिंग राइस के लिए जब हम राइस को प्लांटिंग करते हैं तो कौन सी सॉइल सबसे बेस्ट होती है। सॉइल विद अ हायर और लोअर रेट ऑफ पेरिकुलेशन। तो इस सॉइल के लिए जो प्लांटिंग राइस होगी तो इसमें सबसे हायर पेरिकुलेशन होगा या फिर लोअर रेट पेरिकुलेशन होगा, ये भी आप बताओ। तो आपने यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉइल लिखना है इस टेबल में और यहाँ पे क्रॉप्स ग्रो लिखना है कि कौन सी क्रॉप यहाँ पे ग्रो होती है। तो यहाँ पे आपको मैंने पढ़ाया सॉइल के बारे में, किस सॉइल में क्या क्या पाया जाता है, ठीक है, कौन सी फसल यहाँ पे उग सकती है किस सॉइल में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है और बाकी जो कीवर्ड्स दे रखे ये आपको जल्दी प्रोवाइड हो जाएंगे, मैं आपको शॉर्ट्स में बना के भेज दूंगी। और इसमें से अगर कोई भी डाउट होता है, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आपको नए चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।